100 बातों की एक बात कि साल 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, यही आप जानना चाहते हैं और यही मैं आपको बताने आया हूं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। बहुत बहुत मुबारक हो, नए साल की शुभकामनाएं। इस वर्ष यानी साल 2025 की शुरुआत में शनि कुंभ राशि में नवम भाव में होंगे, राहु मीन राशि में होंगे। वर्ष आरंभ में गुरु मेष राशि में एकादश भाव में रहेंगे और 1 मई को वृषभ राशि में द्वादश भाव में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह अपनी सरल गति से गोचर करेंगे। 29 अप्रैल से 28 जून तक शुक्र अस्त रहेंगे। ये जो जानकारी है ये चंद्र राशि पर आधारित है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर बात करें बिजनेस की, आपकी नौकरी की, आपके जॉब की, तो कार्य, व्यवसाय, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए वर्ष का आरंभ सामान्य है। ना बुरा है ना अच्छा है, ठीक ठीक रहेगा। वर्ष की शुरुआत में सप्तम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से आप व्यापार में तरक्की और उन्नति जरूर करेंगे। नया व्यापार करने के लिए समय बहुत अच्छा है। नए व्यापार में जाना चाहते हैं, नई चीजों में जाना चाहते हैं, समय अनुकूल है। कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यापार में उन्नति होगी। भाइयों का यानी फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट आपको साल 2025 में शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीनों में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एकादश भाव यानी 11th हाउस पर गुरु और शनि के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से आपके जो सीनियर अधिकारी हैं नौकरी में, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यानी जो आपके बॉस है या समाज में जो बड़े लोग हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। यानी बड़े लोगों से आपको मदद मिलने वाली है, सीनियर लोगों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है और आपकी इनकम भी जरूर बढ़ेगी। एक धीमी गति से ये साल शुरू हो रहा है आपके लिए, लेकिन धीमे धीमे ये धीमी गति से हटकर ये साल तेजी की तरफ यानी तेजी से सफलता दिलाता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। अप्रैल के महीने के बाद आपके गुप्त शत्रु बन सकते हैं विरोधियों द्वारा, यानी कि आपके जो अगेंस्ट में लोग हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो कुछ रुकावटें आपके काम में डाल सकते हैं। अप्रैल के बाद कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेना दुर्घटना की निशानी हो सकता है। जल्दबाजी मत करिएगा, समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। धन संपत्ति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से फाइनेंशियल स्टेटस को अगर देखें तो वर्ष का जो प्रारंभ है, साल 2025 की जो शुरुआत है, एकादश स्थान में गुरु के प्रभाव से धन आगमन तो होगा, लेकिन उनको मिलेगा धन आगमन जिनके पिता से रिश्ते अच्छे होंगे। पिता या गुरु का आशीर्वाद जरूर चाहिए। जिनके घर में सुख शांति होगी यानी जीवन साथी से अच्छे रिश्ते होंगे, उनको गुरु का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों यारों से भी कुछ अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये साल धीमे धीमे आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। ये वर्ष धन आगमन यानी फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के लिए, यानी धन कमाने के नए रास्तों को खोलने के लिए विशेष अच्छा होने वाला है। अप्रैल के बाद, अप्रैल 2025 के बाद आपको प्रॉपर्टी या आप कह सकते हैं व्हीकल्स वाली वस्तुएं मिल सकती हैं। यानी आपका घर बन सकता है, अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं जमीन में, प्रॉपर्टी में, या नया वाहन ले सकते हैं। जिन लोगों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वो ट्रक या कोई लोग टूर एंड टूरिज्म वाले हैं, तो वो लोग कोई नई गाड़ी ले सकते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति 4 पहिया या 2 पहिया गाड़ी ले सकता है, छोटा सा आशियाना भी बना सकता है साल 2025 में अप्रैल के बाद। इस समय अंतराल में यानी अप्रैल के बाद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है किसी के घर कोई शुभ और मांगलिक कार्य भी हो जाए। निवेश के मामले में कोई भी बड़ा निर्णय जरूर लीजिए, लेकिन उससे जुड़े हुए अनुभवी लोगों की सलाह के साथ। परिवार की बात की जाए, समाज की बात की जाए, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल का जो प्रारंभ है वो बढ़िया है। वर्ष आरंभ में व्यस्तता के साथ साथ आप अपने परिजनों को, यानी जैसे ही ये साल शुरू होगा, छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी 2-4 दिन। साल की शुरुआत के 1-2-3 दिन आपके अच्छे ना बीते या कष्टों के साथ बीते, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही 1-2-3 तारीख बीतेगी, उसके बाद आपके पास
सफलता की ढेर लग जाएगा, सफलता की लाइन लग जाएगी और काम में आप इतने व्यस्त हो जाएंगे, शायद अपने परिवार वालों को समय देना कठिन हो जाए। देंगे समय, लेकिन समय को निकालने के लिए समय शायद आपके पास नहीं होगा और आप बिजी हो जाएंगे। तो जो लोग कहते थे कि 2024 में खाली घूम रहे हो, 2025 में अब आप उतने ही भरने वाले हैं, यानी काम, नौकरी, व्यापार दौड़ने वाला है। सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अप्रैल के बाद आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण भी बन जाएगा। आपको आपके भाइयों का, आपके सखाओं का, आपके बंधुओं का, आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का प्यार और साथ भी मिलेगा। उनके साथ से, उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। तृतीय भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यानी आपके ऑफिस में, आपके आसपास में, आपके घर के आसपास में, आपके रिलेटिव से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, यानी आते जाते हर आदमी आपको सलाम ठोकेगा। सामाजिक कार्य में आप हमेशा तत्पर रहेंगे, किसी की मदद के लिए, किसी की ज़रूरत के लिए आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, आप बढ़कर उस व्यक्ति की मदद करेंगे। संतान की दृष्टिकोण से ये साल का प्रारंभ अनुकूल है। पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से आपकी बच्चे तरक्की और उन्नति करने वाले हैं। बच्चों की बुद्धि बहुत तेज रहने वाली है, यानी कि उनकी बुद्धि कुबुद्धि नहीं होगी। आपके बच्चे कुछ गलत नहीं करेंगे, आपके बच्चे कुछ अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बच्चों की दिमाग में अंट शंट उल्टी सीधी बातें कम चलेंगी, बल्कि अच्छी अच्छी बातें ज्यादा चलेंगी और आपके बच्चे आपके आशीर्वाद से, आपके गाइडेंस से और अपने बुद्धि बल से और अपने अच्छे टीचरों के आशीर्वाद से बहुत कुछ पालेंगे, यानी अपनी पढ़ाई लिखाई में जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। जो भी नवविवाहित हैं, यानी कि जिनकी अभी अभी शादी हुई है, अभी महीना 2 महीना 6 महीना हुआ है या साल भर हुआ है, तो उनको संतान भी मिले, यानी वो संतान का सुख भी पाएंगे। यानी जिनकी शादी को अभी 2 4 6 महीने हो चुके हैं या कुछ और वक्त बीत चुका है, अगर वो चाहते हैं कि उनके घर में संतान का जन्म हो तो ऐसा संभव है। आपका और आपके बच्चों का हर तरफ से विकास होगा। कहते हैं चौमुखी विकास, चारों दिशाओं से आप और आपकी संतान तरक्की पाएगी। सारे मार्ग जो बंद थे वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप विवाह के योग्य हैं या आपके बच्चे विवाह के योग्य हैं, तो अप्रैल के बाद घर में ढोल बाजे बज सकते हैं। आपके घर में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, संतान के जन्म के द्वारा भी या शादी विवाह के द्वारा भी। अप्रैल के बाद समय आपके लिए मिठाई बांटने वाला है, यानी एक अच्छा समय अप्रैल के बाद आप देखेंगे। मिथुन राशि वाले जेमिनीज जितने भी लोग हैं, साल 2025 में निराश मत होइए। ये साल की शुरुआत झटकों के साथ हो रही है, लेकिन साल की शुरुआत के छोटे छोटे झटके आपको इतना मजबूत बना देंगे कि आप दुनिया को झटके मारते हुए आगे निकल जाएंगे। अप्रैल से पहले थोड़ी थोड़ी सावधानियां, अप्रैल के बाद विशेष यानी अच्छा समय शुरू। स्वास्थ्य यानी हेल्थ की बात की जाए तो ठीक है, मानसिक रूप से आप संतुष्ट होंगे। आपको ये कहने का मौका 2025 नहीं देगा कि आपको कुछ मिला नहीं, आपको आपकी मेहनत से ज्यादा ही मिलेगा। जो भी काम आप करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हाउस वाइफ हैं, कुछ भी आप जो करते हैं, रिटायर्ड हैं, आप एक्टिव रहने वाले हैं, यानी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। पॉजिटिव रहने वाला है ये साल। किसी प्रकार की बड़ी चिंता आपके जीवन में शायद नहीं आएगी। आपका स्वास्थ्य ठीक है। अप्रैल के बाद छोटे मोटे झटके लगेंगे सेहत को लेकर, सर्दी खांसी, कोई छोटी मोटी बीमारी परेशान कर सकती है। द्वादश यानी 12वें घर के गुरु के पृथ्वी तत्व राशि में होने के कारण कोई रोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। रोग परेशान कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि किस समय में करेंगे, यानी कि
अप्रैल के बाद स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंता आपको करनी चाहिए। छोटी मोटी बीमारियां आपको प्रभावित कर सकती है, और 12वें घर का गुरु पृथ्वी तत्व राशि में होने के कारण कोई, कहते हैं ना, कुछ इन्फेक्शन वगैरह दे सकता है, या मौसम का बदलना भी कई बार छोटी मोटी चिंताओं का कारण बन सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। करियर की बात की जाए, कंपटीशन की बात की जाए, तो परीक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, कंपटीशन के लिए सफलता के दृष्टिकोण से ठीक है ये साल। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण विद्यार्थियों को, बच्चों को अच्छी सफलता करियर में मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी करियर हिट रहने वाला है। और कोई भी कंपटीशन में आप जीत के बहुत करीब होंगे। अगर मेहनत अच्छी है तो फिर सफलता भी अच्छी मिल जाएगी। आप या आपके बच्चे चाहते हैं, या कोई भी जो स्टूडेंट है वो चाहता है या चाहती है कि उसे विदेश में जाकर पढ़ना है, हायर एजुकेशन चाहिए इस साल में, या अपने ही देश पे किसी बड़े शहर में जाकर बड़े स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मिल जाएगा। मेहनत करिएगा। अप्रैल के बाद षष्ठ यानी छठे भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि, यानी गुरु और शनि का एक साथ देखना, आपको बड़ी परीक्षा यानी कोई बड़ा कंपटीशन में सफलता दिला सकता है। या कोई टफ कंपटीशन हो, टफ खेल हो, टफ कोई क्विज हो, उसमें सफलता के चांस बहुत प्रबल है, शानदार है। बेरोजगार, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास कार है लेकिन कार में डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं है, उन्हीं को बोलते हैं बेरोजगार। बेरोजगार में भी एक कार जुड़ जाती है, तो इनकी कार में पैसा डलवाने का तेल आ जाएगा। यानी बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। जितना पढ़े लिखे हैं, जितना काम आता है, उसके हिसाब से दाल रोटी ठीक चलेगी। यात्रा, ट्रैवल कितना होने वाला है, तो यह वर्ष ट्रैवल के लिए भी ठीक है। वर्ष के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी। अप्रैल के बाद अचानक से गुरु को का परिवर्तन विदेश यात्रा भी कराएगा। नवम भाव के शनि के प्रभाव से लंबी यात्राएं संभव है, छोटी यात्राएं भी देश विदेश की संभव है। चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से आप अपने घर से दूर रहने वाले व्यक्तियों से मिल सकते हैं। यानी जो लोग आपसे दूर रहते हैं, या आप इंडिया में रहते हैं, आपका कोई प्रिय विदेश में रहता है, या तो आप उनसे मिलने चले जाएंगे, या वो आपसे मिलने चले आएंगे, या वो आपको बुला लेंगे और आप लोग साथ साथ रहने लगेंगे, एक ही जगह पर, एक ही देश में, या एक ही धरती पर। धर्म कार्य की बात की जाए, बिना धर्म के इंसान अधूरा है। तो धार्मिक रहेंगे आप, ये वर्ष अच्छा है। परमात्मा की भक्ति में आप लीन रहेंगे, ज़्यादा रुचि रहेंगे भगवान के कामों में। अप्रैल के बाद दान पुण्य भी अधिक करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी ब्राह्मण को, किसी गुरु को, या किसी भी पुजारी को दान दक्षिणा दें, सेवा करें। दाल, येलो दाल, केला यानी कि बनाना, बेसन के लड्डू या पीली वस्तुओं का दान गुरुवार को जरूर करें साल 2025 में। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करें और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। साल कहीं से भी खराब नजर नहीं आ रहा है। तो मिथुन राशि वालों, मंगल का साल है, बुद्ध बुद्धि है, मंगल ताकत है। तो अगर एक ताकतवर इंसान को बुद्धि मिल जाए तो वो दुनिया जीत सकता है। तो मंगल की ताकत को पहचानिए, अपनी बुद्धि को लगाइए और आगे बढ़ जाइए। इस साल में माँ की उपासना करिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, स्त्री का सम्मान करिए। 9 नंबर को उल्टा कर दे तो 6 नंबर आता है। 6 यानी कि शुक्र, शुक्र यानी कि स्त्री, स्त्री यानी कि माँ लक्ष्मी, स्त्री यानी कि धन। तो अगर धन चाहिए तो देवी की उपासना करिए, पूरे वर्ष भर माँ की उपासना करिए। माँ के किसी भी स्वरूप को पूजिए, गणेश जी को पूजिए, कल्याण होकर रहेगा। जन्म कुंडली मजबूत नहीं है, कुछ लोग कहेंगे बड़ा अच्छा बोला, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी क्या गारंटी है। जी हाँ, गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली अच्छी है, 9 ग्रह मजबूत हैं, तो तैयार हो जाइए हर सफलता के लिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे कमजोर हैं,
तो जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहिए। कमजोर इंसान को इस दुनिया ने कभी कुछ नहीं दिया। जिनकी कुंडली कमजोर है, जिनके 9 ग्रह कमजोर हैं, उनके लिए साल 2025 ही हो या 26 हो या 2030 हो, कुछ भी होने वाला नहीं। कहते हैं ना, जो सोया हुआ है उसको दिन और रात का पता नहीं चलता। तो ऐसे ही जब तक आप जन्म कुंडली के सितारे मजबूत नहीं होंगे, ऐसी वीडियो को सुनकर सिर्फ दिल बहला सकते हैं, खुश हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितनी मैं बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो सबको मिल जाता है। अच्छा करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। आप अपनी अपॉइंटमेंट मुझसे बुक करा सकते हैं और जान सकते हैं कैसे 2025 के सारे मज़े लूट लिए जाए। फ़ोन मिलाइए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए और साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं 2025 की। और कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी विशेज़। आप जितनी विशेज़ लिखेंगे उतनी विशेज़ पूरी होंगी। कहते हैं भगवान को मानो तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो आप भगवान को साक्षी मानकर, यानी भगवान को सामने रखकर अपनी विशेष कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी विशेष पूरी होगी। लिखना शुरू करिए और अपनी अपॉइंटमेंट के लिए इन नंबरों पे फ़ोन मिलाइए। 2 काम ज़रूर करिएगा, 3 काम। साल 2025 में 3 काम। पहला काम, अपनी विश लिखिए कमेंट बॉक्स में। दूसरा, इन फ़ोन नंबरों पे फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए ताकि आपके सितारे मजबूत हो सके। और तीसरा काम, माँ की उपासना करिए। राधे राधे।